हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है, देखिए हमारे बेडरूम का हालत। शिफ्टिंग का 2 से 3 सप्ताह हो गया है, लेकिन चीज़ें अभी भी व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। हो रही है लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड में, और मैं कर भी रही हूँ आराम आराम से। मतलब एक बार व्यवस्थित कर रही हूँ, फिर वो अव्यवस्थित हो रहा है, फिर कर रही हूँ, फिर हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने सारे कार्टून थे, इतनी सारी चीज़ें थी, तो एक जगह के कई जगह पे चीज़ें चली गई हैं, तो एक एक करके निकलता जाता है, तो फिर वो जमा होते जाता है। तो इसी तरह करके यहाँ पे कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि बेड के अंदर के थे, और वो सब जमा हो गया था। और अभी जब से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, जब से गेस्ट का भी आना जाना कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था, तो ऐसा मतलब फ्री वाला एकदम टाइम नहीं मिल रहा था कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें करे जाए। मेजर चीज़ें तो हो गई थी, लेकिन माइनर चीज़ें रह गई हैं। तो वही मैं सोची कि आज इस रूम को कंप्लीट करती हूँ। बेडरूम और किचन, दो चीज़ सही होना चाहिए जब थोड़ा सुकून मिलता है। तो चलिए आज सुकून वाली नींद लेने की तैयारी करते हैं, इस रूम को थोड़ा खाली करते हैं। तो 2 कार्टून इस पे रखे थे, उसके अंदर तो सामान था ही, लेकिन उसके ऊपर से भी धुले हुए कपड़े, पहने हुए कपड़े, कहीं से आए हुए कपड़े, मतलब सब उसके ऊपर जमा हो रहा था। तो मैंने भी सोच लिया था कि ये कार्टून जब तक नहीं हटेंगे ना, यहाँ पे फिर कपड़ों की या फिर चीज़ों की पहाड़ लग जाएगी, तो इसे हटाना ज़रूरी हो गया है। तो काम में मैं लग गई थी। सबसे पहले मैंने ठान लिया कि इन कपड़ों को जगह पे रख देते हैं। तो कुछ कपड़े अलमारी के निकले, कुछ अरेंजर के निकले, और कुछ बेड के नीचे रखने के निकले हैं। तो चलिए सारे काम फटाफट समेटते हैं, और लगभग सारे काम हो गए हैं। बस यही मैंने शुरू में ही बताया कि छोटी मोटी चीज़ें जैसे इधर उधर रह गई हैं, तो उनको जब तक जगह पे नहीं रखेंगे ना, पूरा घर साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। और मुझे तो पता नहीं, ऐसी आदत है कि कोई चीज़ कहीं पे पड़ी रहती है ना, तो ध्यान बार बार वहीं के वहीं जाता है कि कब से उसको मैं हटाऊं और पूरा का पूरा क्लीन करूं। क्लीन का मतलब पूरा क्लीन, ऐसे जैसे तैसे वाला काम हमसे होता नहीं है। और आप बेड पे बैठो और सामने बहुत सारी चीज़ें फैली रहती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है देख के, और बेचैनी सी होती है मुझे। तो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कम से कम सारी चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज सब डस्टिंग भी कर लेते हैं, यानी कि सारा काम होने के बाद तो सफाई हो रहा था, लेकिन फिर भी चीज़ें कहीं का निकालो और कहीं रखो, टांगो, तो फिर डस्ट हो ही जाता है। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना था, तो मैं सोची कि चलो इस रूम को पूरी तरीके से साफ़ कर ही देते हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ों को जगह पे रखेंगे ना, तो 50% काम आपका वैसे ही हो जाएगा, और डस्टिंग करेंगे तो 70-80% वैसे ही काम हो जाएगा। और जब आप बेडशीट चेंज कर देते हैं ना, तो लगता है कि बस पूरा का पूरा रूम साफ़ हो गया। तो इतना ही करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। मुझे आधे घंटे का टाइम लगा होगा, लेकिन यदि बेडरूम की रोज़ आप सफाई करते हो, वीकली क्लीन करते हो ना, तो इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट का काम होता है और पूरा का पूरा रूम साफ़ हो जाता है। और ये देखिए इस पे ना कितना सारा डस्ट बैठा हुआ था, आप देख रहे हैं। तो कॉलिन से चलिए आज एकदम डीपली क्लीन कर रही हूँ मैं। और बहुत सारा कमेंट आया था वुडन के लिए कुछ लिक्विड का, तो इंस्टा पे भी आया था और इस पे भी आया था। तो मैं जल्दी शेयर करूँगी कि वुडन फर्नीचर में ना ऐसा कौन सा लिक्विड घर पे बनाए जिससे कि उसमें चमक बनी रहे, उसकी लाइफ अच्छी रहे और साफ़ सुथरा भी लगे। तो मैं जल्दी वैसा वीडियो लेके आऊँगी। वैसा कुछ नहीं रहे ना, तो कॉलिन मतलब ऑल इन वन लिक्विड है, जिससे आप सब चीज़ साफ़ कर सकते हो, चाहे प्लास्टिक हो, वुडन हो, कांच की हो, सब चीज़। तो मैं लगभग इसी से ही करती हूँ। हाँ, लेकिन किचन के लिए थोड़ा अलग बनाया था, और वुडन के लिए भी बनाऊँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही जो है सब, जैसे टेबल या फिर कोई भी चीज़ है ना, उसका जो ऐसा कवर वगैरह है, वो मैं निकाल के और फिर सब अरेंज कर रही थी। यही सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं वो बस बची रह गई थी। और किचन अभी तक पूरा बचा हुआ है। किचन का भी मैं जब अरेंजमेंट करूँगी ना, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप बताना कमेंट में कि मेरा ग्वालियर का जो घर था ना, और यहाँ रांची का घर, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, और दोनों में क्या क्या अंतर है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। और मेरे लिए कोई सजेशन भी होगा ना, मेरे बेडरूम के लिए, हॉल के लिए, फिर किचन के लिए, यानी मेरे घर के लिए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्योंकि मैं टाइम इसलिए ही ले रही हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें ना आराम आराम से कर रही हूँ, सोच के कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ को एक बार आप लगा दो, तो फिर उसे निकालना, फिर ये लगाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है रेंटेड फ्लैट में। तो इसलिए सारी चीज़ें एक बार रखो और एक बार वो रह जाए, ऐसा काम करना है हमें। बस इसीलिए आराम आराम से कर रही हूँ, एक एक करके। तो ये रूम में थोड़ा सामान ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें भी ज़्यादा फैल जाती हैं। और यहाँ पे हो गई है एक गलती, यानी कि ये जो कबर्ड है ना, अलमीरा, वो हो गया है
दिक्कत वाली बात, यानी कि ये वाला अलमीरा उस रूम में रहना था और वो वाली ये रूम में रहना था, और अभी दिक्कत हो रहा है। एक्चुअली वो जो इस रूम में है ना अलमीरा, वो मेरा है, सारे मेरे कपड़े हैं इसमें, लेकिन वो वाले दूसरे रूम में ना बच्चों के हैं और हस्बैंड के हैं, और उनके भी कपड़े मुझे निकालने पड़ते। तो कहीं जाना होता ना तो मुझे 3 लोगों के कपड़े निकालने के लिए उस कमरे में जाना पड़ता, और मेरा अकेले का रहता था ना वहाँ पे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, मैं कभी भी अपने कपड़े निकाल लेती थी, जमा लेती थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, सिर्फ कपड़ों के लिए उस कमरे में जाना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कुछ दिनों में थोड़ा अच्छे से सारी चीज़ों को सेट कर लूँ, उसके बाद ये तो आराम वाला काम है, तो फिर मैं अलमीरा को भी चेंज कर दूँगी, इसको वहाँ ले जाऊँगी और उसको यहाँ लेके आ जाऊँगी। यही होता है जब एकदम से चीज़ें होती है ना, तो समझ में नहीं आता, इतना हम सोच नहीं पाते कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए और आगे चल के हमें उससे दिक्कत होगी नहीं होगी, तो बस इसीलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। और हमने किचन के लिए मंगाया है एक रैक, तो वो आ जाएगा, उसके बाद फिर मेरा किचन भी सेट हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना, बेड के नीचे का भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बाहर पड़े हुए हैं, और बेड के नीचे तो मैक्सिमम पुराने कपड़े ही रहते हैं। मैं इतना कपड़ों को देती हूँ और लोगों को बांट देती हूँ, फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं ना पुराने पुराने। तो ये वाले जो बेड है ना मेरे रूम वाला, उसमें बस उलन के कपड़े हैं और सारे पुराने कपड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर जो दूसरा वाला बेड है उसमें सारी रजाइयाँ, ब्लैंकेट्स और बड़े बड़े सामान रखिए। फिर जो छोटा वाला बेड है उसमें सारे जो क्रॉकरी आइटम है या फिर गिफ्ट आइटम है और पैकेट डब्बे वाला चीज़ है ना, वो है। और यहाँ पे आंसू को ना पूरा रूम क्लीन कर दिया मैंने, झाड़ू वगैरह लगा दिया है। उसके बाद नहीं, झाड़ू इसके बाद में लगाऊंगी, पहले बेडशीट मैं डाल रही हूँ। और आंसू का डिमांड हुआ कि मम्मा नया बेडशीट लगाते हैं, उसको दिख गया एक्चुअली जब ये सामान मैं क्लियर करी थी ना, तो वहीं से फिर बेडशीट भी निकला। ये काफ़ी सालों से मेरे पास रखा हुआ था, मैंने आज यूज नहीं किया था, सोचती थी कि दिवाली वगैरह में निकालूंगी बट रह जाता था। तो मैं बोली चलो आज तुम्हारा मन है तो लगा देते हैं। और ये हमारे वॉल से भी मैच हो रहा था, पर्दों से भी मैच हो रहा था कॉन्ट्रास्ट में, तो मैं सोची कि देखने में भी ये अच्छे लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा दिया। और ये देखिए बेडशीट जब चेंज हो जाता है ना, तो लगता है कि तब जाके लगता है कि पूरा का पूरा रूम साफ़ हुआ है। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट होता है। और ये देखिए रूम कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सारे पिल्लो वगैरह भर के रख देते हैं। और ये सब काम में आशु को बहुत मज़ा आता है, मतलब सफाई करने में नहीं, चीज़ों को अरेंज करने में, सजाने में। पिल्लो वगैरह खासकर वही रखेगी कहीं का भी। तो चलिए बेडशीट मैंने बिछा दिया है, फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं। पोछा एक बार झाड़ू पोछा तो दिन में हो गया था, ये मैं कर रही हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि सुबह के टाइम में ना इतना समय नहीं मिलता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि किचन से ही और ऑफिस से ही फुर्सत नहीं होता है। तो मैं सोची कि यार शाम को ही ये काम कर लेते हैं। तो मैं 4 बजे से ये काम शुरू करी थी, तो 5 साढ़े 5 बजते बजते लगभग 1 से 1.5 घंटे का लगा था, क्योंकि मुझे सारे सामान को रखना भी था, बेड वगैरह खोल के, इसलिए ज़्यादा लग गया। बाकी सफाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये लीजिए हमारा रूम तैयार है। और अब देखिए पहले और अब में आप ही लोग अंतर बताइएगा। और हाँ, मैंने जैसे पूछा ना कि मेरे घर के लिए कोई भी सजेशन हो, कोई भी आइडिया हो ना, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सोच रही हूँ इंडोर प्लांट्स रखने के लिए, रखूँ कि नहीं रखूँ, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए हमारा ये बेडरूम तैयार है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या कमी है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो और ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरे सारे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, मेरे रांची का घर आपको कैसा लगा, ये भी बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मैं चारों तरफ से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये अलमीरा मुझे चेंज करना है, दूसरे कमरे में लेके जाना है, और बिल्कुल सब जगह चकाचक हो गया, साफ़ सुथरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।